चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और टाइम एंड वर्क जो हम आज करने वाले हैं उसको इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब इससे पहले आप कहीं नहीं पढ़े होइएगा। तो देखते हैं, अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कंपटीशन फाइट के नाम से चैनल होगा। क्या होगा? कंपटीशन फाइट, ठीक है फ्रेंड्स। यूट्यूब पे ये न्यू चैनल है तो आपका सपोर्ट का जरूरत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आर.एस. अग्रवाल जो बुक आती है, ठीक है फ्रेंड्स, आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसमें जो टाइम एंड वर्क है, ठीक है, आज उसका हम जो क्वेश्चन, जितने भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो सारे का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा मैं मिटाने का देख लेता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में आए, ना समझ में आए तो कमेंट करके आप बताइएगा। लिखा हुआ है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। पहला क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का, ठीक है फ्रेंड्स, आर.एस. अग्रवाल की बुक है। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि एक किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। कहने का मतलब कि ये जो है पूरे काम को 12 दिन में खत्म कर देता है। लेकिन एक और चीज दिया है कि ए की तुलना में बी 60% 60% अधिक कार्य कुशल है। कहने का मतलब ए की तुलना में, तुलना का मतलब क्या होता है, अनुपात दिया हुआ है। ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक काम करता है। इसका मतलब मैं मान लेता हूं अगर ये 100 काम करता होगा तो ये कितना काम करता होगा, 160 काम करता होगा, ठीक है। रेशियो मैं निकाल लिया कि अगर ये 100 काम करता है तो ये कितना काम करता है, 160 काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दिया हुआ है उस कार्य को करने में बी कितना दिन लेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो ए का दिया है तो हम मान सकते हैं कि अगर 100 आदमी है तो किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। 100 आदमी यानी ए का दिया हुआ है क्षमता, पावर 100, यानी 100 आदमी किसी काम को 12 दिन में खत्म करेगा तो 160 आदमी उसी काम को कितना दिन में खत्म करेगा। कहने का मतलब कि 100 आदमी अगर काम कर रहा है तो काम 12 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो 160 आदमी करेगा तो कम दिन लगेगा, क्योंकि ज्यादा आदमी हो गया तो काम भी क्या हो जाएगा, कम दिन में हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से ये 5 बार में। कहने का मतलब x का जो वैल्यू हो गया 5 15/2 यानी 7.1/2 दिन में क्या हो जाएगा, b उस काम को कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं बताया कि a किसी काम को 12 दिन में, बोला है क्वेश्चन में कि a से जो है ना b का जो कार्य क्षमता है वो 60% कम है, यानी बी का अधिक है। तो इसका 100 तो इसका 160। अब बोला कि 100 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तो वही काम को 160 आदमी कितने दिन में करेगा, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को कितना दिन दिया हुआ है, 15 डेज, यानी 15 डेज में उसको क्या करता है, क्लियर करता है। तो बोला कि दोनों अगर मिल जाए ए प्लस बी तो कितना दिन में इसको समाप्त करेगा। पहला मेथड जो है मैं आपको बताता हूं। पहले क्या कीजिए, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, 30 होगा। अब अगर एक दिन का मैं काम निकालूं तो 10 तिहाई 30, यानी एक दिन में ए जो काम करता है 3 काम करेगा, और बी जो है 15 दूना 30, यानी ये एक दिन में 2 काम करेगा। कहने का मतलब एक दिन में ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, यानी एक दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा, 3 और 2 5 काम हो जाएगा ए और बी से। लेकिन टोटल काम कितने हैं, 30 काम है,
और दोनों मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक दिन में 5 काम हो गया, यानी 5 से ये कटेगा 6, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 6 डेज। अगर दोनों आपस में मिल जाए तो 6 दिन में इस काम को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। दूसरा मेथड बताता हूं मैं आपको कैसे निकाल सकते हो। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, आप क्या करो, जो भी दिया हुआ है ए और बी का अलग अलग दिया है, दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए, और दोनों का जब साथ में बोले निकालने के लिए तो दोनों को नीचे क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 10 + 15, यानी 15 दहाई कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150, और 15 10 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 छक 150, यानी आपका कितना आ गया 6 डेज आ गया। थर्ड मेथड देखते हैं। अगर आपको जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ए 10 दिन में खत्म करेगा तो एक दिन का काम इसका कितना होगा 1/10, और बी जो है 15 दिन, यानी एक दिन का काम इसका 1/15। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 यानी 3, 15 दूना तो 2, देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5/30 हो जाएगा, यानी 5 छक 30, यानी यहाँ पे कितना आ गया 6 डेज जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी बेटर आपको तरीका बताऊंगा, एक क्वेश्चन का 2-2 3-3 मेथड बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे वाला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि यदि ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे, ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करे, उसके बाद दिया हुआ है बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बोला है कि ए इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ए का पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात बताइए, पहला मेथड क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 होगा, यानी ए का एक दिन का, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा 15 चौके 60, यानी 4 दिन, 4 काम करेगा एक दिन में दोनों मिलके, और ये कितना काम करेगा यानी 3 काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए प्लस बी एक दिन का काम उसका 4 काम ये क्या करेगा क्लियर करेगा। बी जो है 20 दिन में खत्म करता है, इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम करेगा। हमसे ए का पूछा है, ठीक है, हमसे किसका पूछा है, ए का पूछा है। अगर मैं यहां से बात कर लू, यहां से बात कर लू तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 4 है और बी का जो काम है एक दिन का कितना है 3, यानी बी का जो यहाँ पे काम होगा 3 होगा, तो ए कितना करता होगा, एक काम करता होगा। ठीक है, बी यहाँ पे कितना है एक दिन में 3 काम करता है, तो ए प्लस बी 4 काम करता है, यानी ए एक दिन में 1 काम करता होगा, यानी टोटल काम कितना है 60 काम है, और ये एक दिन में 1 ही काम करता है, तो हमारा कितना हो गया, यानी इसको काम करने में 60 डेज लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कितना डेज लगेंगे 60 डेज लगेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड आपके पास क्या होगा इसको बनाने का। सेकेंड मेथड जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी मिलके इस काम को कितना दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है, और बी अकेला इस काम को 3 दिन में कर रहा है। तो मैं क्या बोला, दोनों को क्या कीजिए आप, अगर इसको सॉरी 15 है ना यहाँ पे 15 दिन में, तो 15 गुने बी कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। अगर किसी एक का निकालना हो तो हम घटा देते हैं नीचे, तो 20 में से 15 गया, यानी 20 माइनस 15, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला को माइनस करना है। ठीक है, तो 15 इंटू 20 और 22 में कितना हो जाएगा 5, यानी 5 से 3 बार में कटेगा, ये कितना हो गया 60 डेज आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब सोचते हैं कि थर्ड मेथड क्या होगा इसको बनाने का, थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड देखते हैं आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात बताइए, ए प्लस बी का मतलब टोटल दिया हुआ है ए प्लस बी का 15 दिन, तो एक दिन का काम कितना होगा
1/15, यानी बी का मैं घटा दूं ये एक दिन के काम से तो वो निकल जाएगा, यानी इसका एक दिन का काम कितना है 1/20, यानी 15 और 20 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 माइनस 20 दिया यानी 3, 4 में से 3 गया, 1 कितना हो जाएगा 60, यानी आपका 60 डेज क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों में, ठीक है, कि सारे को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का मैं 3 मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे आप कोई भी टीचर जो है आपको ये मेथड बताएगा, लेकिन बाकी ये जो 2 मेथड है ना वो आपको नहीं बताएगा। ठीक है, सारा का सारा सिर्फ टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए उस टाइप का होता है। मैं आपको 3 मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है मैं वो आपको बताता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। देखिए तपस और मिहिर, ठीक है फ्रेंड्स, तपस और मिहिर। तपस जो है मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है। ये जो तपस है अगर ये 2 काम करता होगा तो ये कितना काम करता होगा, 1 काम करता होगा, यानी मिहिर से ये दुगुना गति से काम करता है। ये 2 काम किया तो ये 1 काम किया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलके, अगर इस दोनों को मैं मिला दूं तो 2 1 कितना हो गया 3 आदमी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो पूछा है क्वेश्चन में कि तपस अकेले इस कार्य को, तो तपस का काम कितना है 2, यानी 2 आदमी मिलके इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 2 छक्के 12, यानी x बराबर कितना हो गया 18 डेज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल था ये, सिर्फ आपको रेशियो में आप बना लीजिए। रेशियो में ऐसे भी आपको पता होगा कि रेशियो में क्वेश्चंस को बनाना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ध्यान से, ए अकेला इस किसी कार्य को 18 दिन में और बी अकेला किसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, आगे बोला है कि बी अकेले ने इसे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, बी अकेले ने इसे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो ए अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 90 होगा, यानी ये एक दिन का काम 5 हो गया इसका, और एक दिन का काम इसका 6 हो गया। ठीक है, अब बोला है कि बी ने 10 दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में इसने कितना काम किया होगा, यानी 60 काम को ये निपटा के बेचारा चला गया। उसको कुछ हो गया, घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो चला गया, अब उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये 60 काम करके गया है। तो बाकी कितना काम बचा, यानी टोटल 90 काम है जिसमें से 60 काम करके चला गया, तो 30 काम हमारे पास बच गया। अब इस काम को करेगा कौन, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 30 काम बचा है, यानी ए जो है एक दिन में 5 काम कर देता है, तो 5 काम कर देता है एक दिन में, तो 30 काम करने में इसको कितना दिन और लगेंगे, तो 6 डेज इसको और लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको एक बार में आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग, ध्यान से देखिएगा, 1/2 भाग जो कर रहा है वो 5 दिन में कर रहा है। ए जो है, सॉरी अब बी की बात कर लेते हैं, और सी तीनों दिया है। बोला है कि बी जो है
3/5 जो पार्ट है उसको 9 दिन में, और सी जो है 2/3 पार्ट को 8 डेज में पूरा करता है। तो सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो आप उसे एक काम करवाना, ठीक है। ये 1/2 कर रहा है भाई, तो 1/2 मत कर, इसको एक काम करवा दो, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी एक काम को खत्म करने में कितना वक्त लगा, आधा काम करने में 5 दिन, तो एक काम करने में 10 दिन। उसी तरह इसका जब एक काम निकालिएगा 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, 3/5 काम जो कर रहा है 9 दिन में, तो एक काम कितना दिन में, तो 9 गुने 5 और बटा 3, 3 3 9, यानी ये कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। इसका जब आप निकालोगे तो 2 चौके 8, यानी ये 12 दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो निकल गया, पूछा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। आपका सेम काम, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 60 होगा, यानी ए का एक दिन का काम 6 होगा, इसका एक दिन का काम 15 चौके 60 4 होगा, इसका एक दिन का काम 5 होगा। यानी टोटल काम हमारे पास कितने हैं, 60 है, और ये एक दिन का काम 6 4 10 5 15 हो रहे हैं। तो 15 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 15 चौके 60, यानी 4 अगर तीनों मिल जाए ना तो 4 दिन में इस काम को क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें नंबर, मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्लास में 10-10 क्वेश्चन करवा के आपको ये खत्म करवाऊंगा, और वो भी सिंपल ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ट्रिकी मेथड से। बोला है कि ए बी किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन लगाता है, बी प्लस सी और ए प्लस सी, इसका भी दिया हुआ है। बी प्लस सी जो है, सॉरी ए प्लस बी का 8 दिन लिया है, और बोला है बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में खत्म करता है। बी जो है अकेला इस कार्य को 12 दिन में खत्म करता है। तो बोला है कि बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, और उसके बाद ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। यानी बी 12 दिन में खत्म करेगा, लेकिन बी जो है 4 दिन तक ही काम किया है। कहने का मतलब इसका एलसीएम पहले निकाल लीजिए, 24 होगा। यानी ए प्लस बी जो है ये 3 काम करेगा एक दिन में, और ये 2 काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 4 दिन तक इस काम में लगा रहा। तो 4 दिन, एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 काम कर लेगा। तो कहने का मतलब है टोटल काम 24 था, जिसमें से 8 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 16 काम बचा कितना, 16 काम बचा। अब हमारे पास बोला कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए का तो मालूम नहीं है, लेकिन ए और बी का हमको मालूम है कि ए और बी एक दिन में 3 काम करता है, और यहाँ से आपको पता है कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, यानी बी 2 काम करता होगा, तो ये कितना काम करता होगा, 1 काम करता होगा एक दिन में। अरे 2 ये कर लिया और 1 ये, तब जाके ना 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी एक दिन में ये 1 ही काम करता है, तो 1 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी बचा हुआ काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, 16 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 16 डेज लगेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। देखिए, ये किसी कार्य को 9 डेज में खत्म करता है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। अब बोला है कि ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है, बोला है कि बी, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, यानी ये 100 होगा, तो ये कितना होगा, 150 होगा, 150, यानी बी जो है इससे 50% अधिक काम कर, मतलब तेजी से काम करता है। अब बोला है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए का तो दिया है, पहला वाला जो क्वेश्चन बताया कि 100 आदमी मिलके किसी काम को 9 दिन में, तो 150 आदमी मिलके इस काम को कितने दिन में करेगा। 0 से 0 कट गया, 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, यानी बी को काम करने में कितना, 3 दूना 6 डेज लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके में आपको बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ऐसा चीज आपको दोबारा किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा और बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जहां तक फर्ज है उतना कर रहा हूँ, आपका जो फर्ज है आप निभाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 36, यानी 18, 24, 36 दिया है। 18, 24, 36, यानी ये ए प्लस बी का काम है, ये बी प्लस सी का काम है और ये ए प्लस सी का काम है। ठीक है फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। 18 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 36 दिन में। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो 72 आएगा, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम 18 चौके 72, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 36 दूना 72। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये कितना हो गया 4, 3, 2, यानी ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करता है, ए प्लस सी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बात कर लेते हैं कि अगर थोड़ा सा रुकिए, साउंड कहीं से आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो क्या बोला कि सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन था, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन था। तो बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। एक बात बताइए, यहाँ पे कितना है 4, 3, 7 और 2, 9, यानी ये सबको अगर मिला दूं तो 9 काम हो रहे हैं हमारे पास। लेकिन 9 काम यहाँ पे अगर इसको मैं जोड़ूंगा तो इसमें सब 2-2 बार आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन ले लूं तब ये जाके कितना दिन में काम कर रहा है 9 दिन में। यानी इसको कटाऊंगा तो ये आ जाएगा 4/1/2, यानी 9 कितना होगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 9/2 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, 9/2 है, टोटल काम कितना है 72 है, तीनों को अगर मिला दीजिएगा 9/2/2 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 9 8 जा, यानी कितना हो जाएगा, यानी 16 डेज में इसका पूरा काम क्या हो जाएगा, तीनों अगर मिल जाए तो 16 डेज में इस काम को क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर उससे 12 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिन में, यानी 8, 12, 15। क्या दिया हुआ है 8, 12, 15, यानी ए प्लस बी 8 दिन में करता है, बी प्लस सी 12 दिन में करता है और सी प्लस ए 15 दिन में करता है। तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, इसका एलसीएम निकाल देता हूं। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना, तो देखिए 8, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 से कटने वाला कोई संख्या ले लीजिए ना, 8 24 तो होगा नहीं, यानी 120 होगा। देखिए 8 से ये हो जाएगा 15, 8 से 15 ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 15, ये 10 और ये 8, यानी तीनों ये वाला जब मिल जाए। अब एक बात बताइए, 15, 10 और 8, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी का पूछ रहा है, यहाँ पे किसका पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है। सी का मतलब सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। कहने का मतलब है अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी निकालता तो यहाँ पे 2 होता, क्योंकि ये सब 2-2 बार है, और यहाँ पे 15, 10, 25 और 8 कितना हो जाता, 33 हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, 15, 10, 25 और 8 33 हो जाता। कहने का मतलब ए प्लस बी जो है, अगर मैं इसको 2 को क्या करूं, उधर ले जाऊं, 2 को उधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, यानी 16 सही 1/2 डेज में ये तीनों मिल जाए तो काम को खत्म कर लेगा। अब हमको सी का निकालना है ना, तो एक बात बताइए, ए प्लस बी को खत्म करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 15,
यानी ये अगर 15 काम किया होगा तो ये 1/1/2 काम किया होगा। ये 15 यानी ए बी सी मिलके 16 सही 1/2 डेज में काम कर रहा है। तो यानी ए प्लस बी का दिया हुआ एक दिन का काम 15, तो ये कितना काम किया होगा? 1 सही 1/2 काम किया होगा। तो 1 सही ये काम करता है एक दिन में। तो टोटल काम कितना है? 120 और 2 एक कम 2 और 1 3/2 होगा। तो बाई 2 जो है कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 3 से ये 40 बार में और 40 दूना 80, यानी 18 डेज जो है इसमें ये क्या हो जाएगा? क्लियर कर देगा सी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट आप इसका अगला 10 क्वेश्चन का सेशन आप कल देखिएगा और आपको इसी टाइप से मैं सारा का सारा सॉल्यूशन करवाऊंगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। नया चैनल है, सो प्लीज सपोर्ट अस गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर।